और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोंडा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। नहर में गिरी बोलेरो गाड़ी, नहर में डूबने से 6 लोगों की मौत, गाड़ी में 15 लोग सवार थे। एटियतकोप थाना इलाके में हादसा हुआ, मरने वालों में महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरी की पूरी बोलेरो गाड़ी में समा गई और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, 15 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिनमें 6 की डूबने से मौत की पुष्टि कर दी गई है। कई और लोगों को राहत बचाव के तहत अब बाहर निकाला जा रहा है। देवमणि से लेते हैं इस पर जानकारी। देवमणि, ये खबर बताएं, कैसे ये हादसा हुआ, कब ये और कहाँ हादसा हुआ है? अच्छा, देखिए इतिहास कोतवाली क्षेत्र पे करुआ पारा एक जगह है जहाँ पे नहर में ये गाड़ी गिरी है। उसमें बताया जा रहा है कि 10 से 11 लोग थे, लेकिन अभी मौत की जो पुष्टि हो रही है वो 5 से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। बाकी लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो वहाँ पे टीम पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है और लोग जो रेस्क्यू टीम पहुंची है वो उन लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। और अभी चूंकि शवों को कुछ निकाला गया है, कुछ को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ लोग उसमें इंजर्ड भी हैं। ऐसे में अभी मौत की पुष्टि 6 से ज्यादा की नहीं हो रही है, क्योंकि किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, कुछ स्थानीय हॉस्पिटल में भी इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम लगी हुई है और राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। तो 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है? 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और मौके पर एसपी हैं और भी जो जिले के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं। एक बार अपने दर्शकों को आप फिर से बता दें, ये जो बोलेरो गाड़ी है जिसमें 15 लोग के करीब सवार बताए जा रहे थे, ये कैसे नहर में समाहित होगी, कैसे उसमें गिरी है, वजह क्या रही थी? देखिए, ये कार अनियंत्रित थी क्योंकि कल से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जब नहर के पास पहुंची है गाड़ी तो वहां स्लिप करके ओवर स्पीड की भी बात भी बताई जा रही है और ये बोलेरो चालक अनियंत्रित हो गया और उसकी गाड़ी नहर में जाके गिर गई है। ऐसे में ओवर स्पीडिंग के साथ साथ जो फिसलन वहां पे थी और जो नहर पे जिस तरह से जो चूंकि बारिश 3-4 दिन से लगातार यहाँ हो रही है, ऐसे में जो वहाँ कटान था उसकी वजह से ये घटना हुई है। और अब चूंकि अब मौके पे अफसर पहुंचे हैं और लगातार राहत और बचाव की बात कर रहे हैं। शुक्रिया आपका देवमणि जानकारी के लिए। गाजियाबाद से खबर, जहां पर बिल्डिंग की सीढ़ियां जर्जर हालत में गिर गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में निजी सोसाइटी की जर्जर सीढ़ियां गिर गई, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सोसाइटी में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। थाना इंदिरापुरम इलाके के निजी सोसाइटी का ये मामला है। तो गाजियाबाद से बहुत ही हैरान करने वाली ये खबर, जर्जर हालत में थी बिल्डिंग की ये सीढ़ियां और भरभरा कर गिर गई। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पहले दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन के लिए। मौसम इस समय भी बारिश का बना हुआ, लगातार होती बारिश इसके पीछे की वजह मानी जा सकती है। जर्जर सीढ़ियां भरभरा के गिरी, लेकिन गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय वहां सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे कोई मौजूद नहीं था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, सीढ़ियां भरभरा के नीचे गिर गई। निजी सोसाइटी का यह मामला है। बिल्डर के ऊपर अब कई प्रश्न उठ रहे हैं। बिल्डर ने किस तरह का माल बिल्डिंग के निर्माण में लगाया, जिसमें जब सीढ़ियां गिरी तो ऐसे में वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा इसी बात को लेकर लगाया जा सकता है। देखिए तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। ऐसी स्थिति को देखते हुए लोगों को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी जगह पर कैसे रहा जा सकता है। ये आप गैलरी एरिया देख रहे हैं सोसाइटी का। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए इस तरह की एक कॉरिडोर को बनाया जाता है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था। सीढ़ियाँ किस तरह से गिरी हैं, सीधे तौर पर प्रश्न यहाँ पर गुणवत्ता पर उठेंगे। जो माल इस्तेमाल किया है इन सीढ़ियों को बनाने के लिए, उनके ऊपर प्रश्न उठना लाजमी। आप देखिए, जहां सीढ़ियां गिरी हैं वहां सामने एक घर का दरवाज़ा भी है। तो ऐसे में ये सीढ़ियां रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियां हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं